अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनें, आप हजरात बहुत देर से तकारीर और नाते नबी समाप्त फरमा रहे थे। आइए मैं भी दो तीन आसार भोजपुरी में नाते पाक पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर दिन के बाद होगी। जियरा कहेला बार बार, जियरा कहेला बार बार, हम मदीना जाइबे अजहिया बोलई है सरकार, हम मदीना जाइबे अजहिया बोलई है सरकार, हम मदीना जाइबे ना चाहे रुपया पैसा ना हीरा मोतिया, आपा बढ़ा दो हमरे नैनन के ज्योतिया, आपा बढ़ा दो हमरे नैनन के ज्योतिया, यादों में तुम्हारे तड़पे सारी सारी रातिया, तब लोग जन्नत के बाहर, हम मदीना जाइबे तुम्हारे दुआरे जाले जब नवा नवा, तू के करे जा मोरा पल पल पे मनवा, बिरहा के अग्नि में झुलसे परानवा, अब राह करबे इंतजार, हम मदीना जाइबे जिनका नसीब भइले तुम्हारी गुलामी, वही का बुला लो दर पे जिनकर हामी, बूरो मलायक जब भेजे सलामी, कहीं याद कहीं हो दुआर, हम मदीना जाइबे जियरा कहेला बार बार, हम मदीना जाइबे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मालिक ने करम किया
हमें और आपको इंसान बनाया। मालिक का बहुत बड़ा करम है कि हम सबको इंसान बनाया। 18,000 मखलूक अल्लाह जल्ले शानहू ने दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और 18,000 मखलूक में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद मुकाम जो दिया, मर्तबा जो दिया, वह इंसान को दिया, मानव जात को दिया। क्यों समझो कि मनुष्य को दिया। और पैदा करने वाला, बनाने वाला इसलिए पैदा किया, क्यों बनाया, वो भी फरमा दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पूजा के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी प्रस्तुति के लिए पैदा किया, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया, अपनी पाकी बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी बुराई बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी तारीफ बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी हमदो सना बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी महिमा बयान करने के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वो मेरी इबादत करे, वो मेरी बंदगी करे, वो मेरी वंदना करे, वो मेरी पूजा करे, वो मेरी प्रस्तुति करे, वो मेरी भक्ति करे, वो मेरी पाकी बयान करे, वो मेरी बड़ाई बयान करे, वो मेरी किबरियाई बयान करे, वो मेरी तारीफ बयान करे, वो मेरी हमदो सना बयान करे, वो मेरी महिमा बयान करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मालिक का फरमान है, यूसुफ का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, खुदा का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और दुनिया के और सारी मखलूक को पैदा किया, दुनिया के और सारी मखलूक को बनाया, वह इंसानों के खिदमत गुजारी के लिए पैदा किया, इंसानों के मददगार के लिए पैदा किया, इंसानों के फायदेमंद के लिए पैदा किया। जिन्नात और इंसान को महज खुदा की इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया के और सारी मखलूक आए वह इंसानों के लिए खिदमत गुजार बनकर आए, इंसानों के लिए मददगार बनकर आए, इंसानों के फायदेमंद के लिए आए, इंसानों के लिए नौकर मुलाजिम बनकर। जिन्नात और इंसान महज खुदा की इबादत के लिए, दुनिया के और सारी के सारे मखलूक इंसानों की खिदमत गुजारी। खेतियां सरसब्ज़ है तेरी रज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज़ है तेरी रज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे अयोध्या के वास्ते, चांद सूरज और सितारे अयोध्या के वास्ते,
सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मेरे मुहर्रम बुजुर्गों और दोस्तों, जिन्नात और इंसान तो अल्लाह जल्ले शानहू ने महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए अल्लाह की हुक्म मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलो, अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल करो, नबी से मोहब्बत करो। जो अल्लाह के हुक्म को माना, वो नबी के तरीके पर चला, जो नबी के तरीके पर चला, वो नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल किया, और जो नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल किया, वो नबी से मोहब्बत किया, और जिसको नबी से मोहब्बत होगा उसको अल्लाह से मोहब्बत होगा, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगा उसका जिंदगी दोनों जहान में बेड़ा पार, और दोनों जहान में कामयाब। और जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और नबी के तरीके को छोड़ा, जो नबी के तरीके को छोड़ा और नबी के सुन्नत को सीरत को ठुकरा दिया, और जो नबी के सुन्नत को सीरत को ठुकराया वो नबी से अदावत किया, जिसको नबी से अदावत होगा उसको अल्लाह से अदावत होगा, और अल्लाह से अदावत करने वाला दोनों जहान में बेकार, दोनों जहान में नाकाम। इसलिए अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलो, नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल करो, और नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत होगा, और जब अल्लाह से मोहब्बत होगा तो दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सीखना है तो सहाबा किराम से सीखो। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मालिक हैं, मेरे किसी भी एक सहाबी के इत्तबा कर लोगे कामयाब हो जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सहाबा किराम के दिलों में इतना अल्लाह और नबी की मोहब्बत था कि हमारे पुराने पीर और मुर्शिद एक किताब में लिखा है कि एक सहाबी रसूल लाल सुर्ख रंग के चद्दर ओढ़कर आए, और जब प्यारे नबी के दरबार में पहुंचे तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर जब उनके बदन पे पड़ी, चद्दर पे पड़ी, तो आका ने सिर्फ इतनी बात कहा, ये क्या ओढ़कर आए हो, ये क्या ओढ़कर आए हो। सहाबी रसूल समझ गए कि लग रहा है कि जो चद्दर मैंने ओढ़कर आया वो मेरे आका को पसंद ना आया, मेरे नबी को पसंद ना आया। सिर्फ इतनी बात सुनना था कि सहाबी रसूल वहां से भागे और भागते भागते दौड़ते दौड़ते अपने घर गए, और जब घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर में चूल्हा जल रहा, अपने बदन से चद्दर उतार कर जलते चूल्हे में डालकर जलाकर राख कर दिया कि जो चद्दर मेरे आका को पसंद न हो, मेरे नबी को पसंद न हो, उसको बदल से तो क्या दुनिया में नहीं रहे। इसी का नाम है मोहब्बत, इसी का नाम है फरमा बरदारी, इसी का नाम है अता। हालांकि बाद में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आका ने फरमाया कि औरतों को दे देते कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वह सहाबी रसूल इतना देर लगाए कि फौरन घर गए और जलते चूल्हे में डालकर जलाकर राख कर। एक मर्तबा मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूमिया लगा,
चूमी पांव मुबारक में खून मुबारक निकला। मेरे आका ने उसको एक बर्तन में रखा और एक सहाबी से फरमाया कि ले जाओ इसको कहीं आड़ में दफन कर। सहाबी रसूल बड़े अदब और एहतराम के साथ प्यारे नबी का खून मुबारक को लेकर गए और जब आड़ में पहुंचे तो प्यारे नबी के खून मुबारक को पी ली और जब लौट कर आए तो आका ने पूछा कि क्या किया, तो अर्ज किया कि हुजूर मैंने दफन कर दिया। कहाँ दफन कर दिया? तो हुजूर मैंने पी लिया। हुजूर मैंने पी लिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके खून में मेरा खून चला गया, जिसके बदन में मेरा खून चला गया, उसके बदन को जहन्नम की आग नहीं खा सकती। तो हमारा और आपका खून नापाक और बदबूदार हो। इमाम अल-अंबिया का खून मुबारक जो पाक और खुशबूदार है। हम और आप बशर और मेरे आका खैरुल बशर, हम और आप शहर के पत्थर और मेरे आका हीरा पत्थर, दोनों का एक मिलाना मिलेगा? हरगिज़ नहीं। इमाम अल-अंबिया जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, इस पूरे कायनात को बनाया। ये चांद के चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों के जगमगाहट, ये ज़मीन और आसमान, इस पूरे कायनात अल्लाह जल्ले शानहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया। यह ज़मीन पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, यह ज़मीन पा गए। उनके सदक़े में दोनों जहां पा गए, उनके सदक़े में दोनों जहां पा गए। ये ज़मीन पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, ज़मीन पा गए। सहाबा कराम से मोहब्बत करके सुल्ले पर चढ़ा दिया गया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, नबी के दामन को नहीं छोड़ा। आज लालच में छोड़ देते हैं। जान चली जाए तो चली जाए, ईमान छूटने न पाए, कलमा छूटने न पाए, नबी के दामन छूटने न पाए। अंगारों को लटा दिया। सहाबी रसूल ने जब ईमान कबूल किया, नबी के दामन को थाम लिया, खुदा का ताकत को तस्लीम कर लिया, कलमे तौहीद को पढ़ लिया, तो आग के अंगारों में लटा लिया गया। कमर के चर्बी और खून से वह आग बुझी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, नबी के दामन नहीं छोड़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों और दोस्तों, मैं आपसे क्या बताऊं, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला जो पहले थे काफिर के गुलाम थे, बाद में जब इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान कबूल किया, नबी के दामन को थाम लिया, खुदा के ताकत को तस्लीम कर लिया, कलमे तौहीद को पढ़ लिया, तो मक्का के अंदर दोपहर के वक्त
तपते हुए सख्त गरम रतीली जमीन पर सीधा लेटा दिया गया और सीने मुबारक पर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टान रख दी गई ताकि करवट बदलने न पाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों में घसीटा गया। बारी बारी से कोड़े लगाए गए। कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी अबू लहब का नंबर आता तो कभी उमैया बिन खलफ का नंबर आता तो कभी औरों का। और हर शख्स कोशिश में रहता कि मारते मारते सीना जोर खत्म कर दे। लिखा है जनाब कि गर्दन मुबारक और चढ़कर खड़े हो जाते थे, जुबान मुबारक बाहर निकल आती कि ईमान छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, नबी के दामन को छोड़ दे। लेकिन वाह बिलाल वाह, ये ईमान के बोल था कि चाहे तब निकल जाए, ये बिलाल कहते थे चाहे तब निकल जाए, यह बिलाल कहते थे। मेरे मुँह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुँह से निकलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानने का नाम दीन, मानने का नाम कामयाबी है। सब चली जाए तो चली जाए, ईमान छूटने न पाए, कलमा छूटने न पाए, नबी के दामन छूटने न पाए। लिखा है जनाब कि एक मर्तबा सुबह सुबह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बस्ती में गए और एक साहब का बड़ा सा मकान देखा, जैसे अपने यहाँ के 2-3 मंजिल समझ लो। तो सहाबा किराम से पूछा ये किसका मकान है? सहाबा किराम ने बताया कि फला सहाबी का मकान है। प्यारे नबी वहीं से लौट पड़े। जब वह साहब जिनका मकान था वह प्यारे नबी के दरबार में पहुंचे तो सलाम किया। प्यारे नबी ने मुंह फेर लिया, चेहरे मुबारक सुर्ख हो गए, कोई जवाब न मिला। सहाबी रसूल तिलमिला उठे कि आज लग रहा है कि प्यारे नबी हमसे कुछ नाराज है, इसलिए मैंने सलाम किया। प्यारे नबी ने मुंह फेर लिया, चेहरे मुबारक सुर्ख हो गए, कोई जवाब न मिला। आखिर बात क्या है? गए साथियों से पूछा कि आज लग रहा है कि प्यारे नबी हमसे कुछ नाराज है, इसलिए मैंने सलाम किया। प्यारे नबी ने मुंह फेर लिया, चेहरे मुबारक सुर्ख हो गए, कोई जवाब न मिला। आखिर बात क्या है? साथियों ने बताया कि कोई बात नहीं, आज सुबह सुबह प्यारे नबी हम लोगों के साथ बस्ती में गए और वह हमारा बड़ा सा मकान देखा खुदा। हम लोगों से पूछा कि ये किसका मकान है? हम लोगों ने तुम्हारा नाम बता दिया। प्यारे नबी वहीं से लौट पड़े। उन्होंने कहा कि वो ये बात है, लग रहा है कि मैंने जो मकान बनाया वो प्यारे नबी को पसंद न आया। वहीं से एक घोड़ा उठाया, अपने घर गए और घोड़े से मकान के तोड़ तोड़ कर जमीन के बराबर कर। कि चाहे मिट्टी मां मिल जाए घरोबार अपना, कि चाहे मिट्टी मां मिल जाए घरोबार अपना, आका आप हमें बस कहिए एक बार अपना, आका आप हमें बस कहिए एक बार अपना। कि जो मकान
मेरे आका को पसंद न हो, मेरे नबी को पसंद न हो, उसको दुनिया में रख कर हम क्या करें? यह है मोहब्बत का तकाज़ा, ये मकान गिरा, यह है मोहब्बत का तकाज़ा, यह है ईमान का तकाज़ा। आज उस तरह से हम लोगों का ईमान कहाँ है? हम लोगों के ईमान तो इतनी कमजोरी आ चुका है, इतनी कमजोरी आ चुका है कि जो ईमान अपने आप को पाक साफ न रखा सके वह ईमान क्या कर सकता? आज हमारे नौजवान नापाक हो जाते हैं। आज नौजवानों से कहो कि चलिए मस्जिद में, तो बड़े खुश होकर कहते हैं जहाँ तरफ वाली साहब हम नापाक। अल्लाह अकबर। अरे नौजवानों, कान खोल कर सुन लो, घर नापाकी के हालत में जिसका मौत आ गया, उसका ईमान सल्ब हो जाने का खतरा है, उसके ऊपर जहन्नम वाजिब है। और मौत का कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं कि उसका मौत आ जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, हमेशा पाक रहो, साफ रहो, एक रहो, नेक बनो, एक खुदा की इबादत करो। पाकिज़गी आधा ईमान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, देखा कि कब्र पर अज़ाब हो रहा है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। जब कुछ दिनों के बाद लौट के वापस हुए तो देखा कि इस कब्र पर रहमत की बारिश हो रही है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तअज्जुब हुआ, ऐ परवरदिगार आलम, आखिर ये क्या माजरा है? अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा इस कब्र पर अज़ाब हो रहा था, और मरने के बाद ये कब्र में कौन सा अमल कर लिया कि इसके कब्र में रहमत की बारिश हो रही है, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना हुआ है। किताबों में लिखा है कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, तो जिब्रील जाओ और मेरे नबी को पूरी बात बताओ। हजरत जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अभी जो आपने कुछ दिनों पहले देखा इस कब्र पर अज़ाब हो रहा, तो कोई भारी गुनाहों की वजह से नहीं, सिर्फ छोटे छोटे तो गुनाहों की वजह से। एक ये पेशाब के छींटे से हथियार नहीं करता था, और दूसरे ने लोगों के गीबत और चुगली किया करता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनें, आज ये दोनों बातें हम लोगों के अंदर मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ बूढ़े बूढ़े मर्दों को, बूढ़े बूढ़े औरतों को ताकि नमाज़ का तरीका मालूम नहीं। और आज जब हमारे यहाँ दो चार मर्दे, दो चार औरतें एक जगह पर जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, आपस में दूसरों को गीबत, दूसरों के चुगली, दूसरों के बुराई शुरू, फलाना वैसा है, फलाना वैसा है शुरू। अल्लाह पाक हम सबको इन दो चीजों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो हजरत जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया, या अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अभी जो आपने कुछ दिनों पहले देखा इस कब्र पर अज़ाब हो रहा था, तो कोई भारी गुनाहों की वजह से नहीं, सिर्फ छोटे छोटे तो गुनाहों की वजह से। एक कोई पेशाब के छींटे से एहतियात नहीं करता था, और दूसरे के लोगों को गीबत और चुगली किया करता था, जिसकी वजह से अज़ाब हुआ। फिर क्या हुआ? तो जब इसका इंतकाल हुआ, इसके बीवी आमीना
बड़ी नेक थी, बड़ी दीनदार थी, नमाज पढ़ने वाली थी, रोजा रखने वाली थी, तिलावत करने वाली थी, मेला ठेला से बचने वाली थी, रस्म रिवाज से बचने वाली थी, बंदा के एहतराम करने वाली थी, शौहर का खिदमत करने वाली थी, बड़ी नेक मुत्तकी परहेजगार। फिर क्या हुआ? तो जब इसका इंतकाल हुआ, इसके बीवी हामिला थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने बच्चे को तरबियत दी। जब बच्चा 3 साल का हुआ, उसके माँ ने उसका नाम अरबी मदरसा में लिखा। जब बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने गया, अभी पहला सबक मौलाना साहब पढ़ा रहे थे, यानी शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इसी तरह 3 साल का बच्चा अपने लड़खड़ाते हुए जुबान से कह रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये सुनकर मालिक को तअज्जुब हुआ कि ओ, जिसका बच्चा मालिक को रहमान और रहीम कहकर पुकारे, उसके बाप के कब्र में अल्लाह की रहमत गंवारा नहीं करता कि अज़ाब हो। हालांकि बच्चा अभी हाफिज नहीं बना, कारी नहीं बना, आलिम नहीं बना, हाजिर नहीं बना, मुफ्ती व मुहद्दिस नहीं बना, सिर्फ पहला सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक इसके बाप को कब्र के अज़ाब से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया। जिस दिन बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, उस दिन माँ बाप का दर्जा क्या होगा। जिस दिन बच्चा आलिम दीन होगा, उस दिन माँ बाप का दर्जा क्या होगा। जिस दिन बच्चा मुफ्ती व मुहद्दिस होगा, उस दिन माँ बाप का दर्जा क्या होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनें, हम सब अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और जो है सबको दीन से सही समझ अता फरमाए और दीन पर चलने वाला बनाए, दीन पर चलना आसान फरमाए। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।